कठोपनिषद की तीसरी वल्ली में यमाचार्य ने नचिकेता को अध्यात्म के अनेक बिंदुओं पर उपदेश देना चालू रखा है। पिछले श्लोक में हमने कल ये देखा कि यमाचार्य कह रहे हैं यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः। जो व्यक्ति विद्या युक्त होता है, ज्ञान से युक्त होता है, अच्छी बुद्धि से युक्त होता है और नियंत्रित मन वाला होता है, मनस्वी होता है, जिसका आचरण शुद्ध है, ऐसा व्यक्ति स तु तत्पदम आपनोति, उस परम पद को, परमात्मा को पा लेता है। किस परम पद को प्राप्त कर लेता है? तो कहा यस्मात् भूयो न जायते। जिस परम पद को पाने के बाद में फिर से वह उत्पन्न नहीं होता, फिर से शरीर को धारण नहीं करता। आध्यात्मिक क्षेत्र में इस विषय पर काफी विचार चलता है कि समाधि लगाकर ईश्वर का साक्षात्कार करके जीवन मुक्त होकर फिर जब नितांत मुक्ति को जीव प्राप्त करता है तो फिर उसका पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं होता। कठोपनिषद के जिस श्लोक को हमने कल देखा उसकी अंतिम पंक्ति कहती है यस्मात् भूयो न जायते, जहां से फिर जन्म नहीं होता, फिर से उत्पत्ति नहीं होती। इसी अभिप्राय के अनेक वाक्य उपनिषदों में आते रहते हैं और भी अनेक शास्त्रीय प्रमाण इस विषय में मिलते रहते हैं और इनके आधार पर साधकों की ये मान्यता बनी कि एक बार मुक्ति को पा लिया तो सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे शास्त्र प्रमाण भी मिलते हैं जिससे पता लगता है कि मुक्ति का काल पूर्ण होने पर जीवात्मा फिर से मानव शरीर में आता है और फिर साधना करता है, फिर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वो मुक्ति को अनेक बार प्राप्त करता रहता है। वस्तुतः मुक्ति तो मुक्ति ही होती है और एक ही प्रकार की होती है, लेकिन शास्त्र में जो दो तरह के वाक्य हमारे को मिलते हैं उसकी संगति हमारे को लगानी चाहिए। ऋषि मुनियों की बातों में, वेद की बातों में परस्पर विरोध को स्वीकार करना ठीक नहीं है। वे तत्ववेत्ता थे, सत्य के ज्ञाता थे और उन्होंने सत्य का ही हम सबके लिए उपदेश किया है। हमारी समझ के अंदर फेर हो सकता है तो हमें अपनी समझ को ठीक संगति के आधार पर सुधारना चाहिए। अब यहां जो वाक्य कहा यस्मात् भूयो न जायते, इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा मुक्ति काल में, मुक्ति का जितना काल है उसके बीच में लौट करके फिर जन्म को ग्रहण नहीं करता। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आया, इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेदः। कहा ये जो संसार है जिस प्रकार से चल रहा है इसका अत्यंत उच्छेद अर्थात सदा सदा के लिए इस सृष्टि का चलना समाप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस प्रकार से आज ये संसार चल रहा है, जन्म मरण हो रहे हैं,
कर्म हो रहे हैं, भोगे जा रहे हैं, उसी प्रकार से ये चलता रहेगा। ये सृष्टि प्रवाह से अनादि है, प्रवाह से अनंत काल तक चलती रहेगी। सृष्टि तो उत्पन्न होगी और नष्ट होगी, लेकिन ये उत्पन्न होना और नष्ट होना चलता रहेगा। यदि आत्मा मुक्ति में जाने के बाद में फिर न लौटे, तो भले ही कितनी भी आत्माएं हों, हमारी दृष्टि से असंख्य आत्माएं हों, एक न एक दिन इस सृष्टि से जीवन की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि सभी आत्माएं मुक्ति में जा चुकी होंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मुक्ति से आत्मा फिर लौटती रहती है। जिस प्रकार से कहावत है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी प्रकार यह भी सत्य है कि बूंद बूंद करके घड़ा खाली भी हो जाता है। तो भले ही बहुत कम आत्मा मुक्ति में धीरे धीरे जाती हों, लेकिन चूंकि यह सृष्टि अनंत काल से, अनादि काल से चली आ रही है, तो अब तक तो सभी आत्मा मुक्ति में जा चुकी होती। तो सांख्य दर्शनकार कहते हैं, इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेद, अत्यंतोच्छेद कभी नहीं होगा। और ये अत्यंत अनुच्छेद की बात तभी सार्थक हो सकती है जबकि मुक्ति से आत्मा फिर से लौट के आता हो। महर्षि दयानंद ने सत्यात प्रकाश के 90 समोल्लास में ऋग्वेद के मंत्र दिए हैं। उसका एक अंश है, पंक्ति है, स नो मह्या अदितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च। एक मुक्तात्मा की कामना इसमें बताई गई है कि वह परमात्मा मुझको इस महान अदिति पर, इस महान भूमि पर फिर से जन्म दे और मुझे फिर से माता और पिता के दर्शन कराए। तो इस बंधन में आने की कामना एक मुक्त जीव किस लिए कर रहा है? ताकि इस शरीर में साधना करके फिर से मुक्ति को पा सकूं। वस्तुतः वो बंधन की कामना नहीं कर रहा, वो मुक्ति की कामना कर रहा है। लेकिन मुक्ति प्राप्ति के साधन शरीर को भी पाना आवश्यक है, इसलिए वो माता पिता को फिर से देखना चाहता है। और ये मुक्ति का काल कितना है? मुंडकोपनिषद के अंदर एक श्लोक आया, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वा। दूसरी पंक्ति में कहा, ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। मुंडकोपनिषद 3:2-6 में यह श्लोक है। यहां कहा गया, ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले, परांत काल तक आत्मा मुक्ति के अंदर रहता है। ये परांत काल क्या है? हम इस जीवन के अंदर काल की गणना करते हैं। मात्रा, काष्ठा, कला आदि बहुत सारे छोटे छोटे से भाग हैं। फिर दिन होता है, 24 घंटे का दिन है। फिर 15-15 दिन के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हैं। फिर 6-6 फिर 2 पक्ष मिला के महीना है। फिर 6 महीने मिला के अयन है, उत्तरायण और दक्षिणायन। और इस प्रकार से ये काल की गणना चलती है। जिस प्रकार से मनुष्यों का काल है, इसी प्रकार से देवताओं का भी काल गिनाया गया है। मनुष्यों के जो उत्तरायण और दक्षिणायन हैं, अर्थात 6-6 महीने, ये देवताओं के दिन और रात हैं। देवताओं का दिन 6 महीने का उत्तरायण और देवताओं की रात भी 6 महीने की दक्षिणायन। इस प्रकार से मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन कहलाता है। उसके आधार पर भी गणना की गई है। और इसी प्रकार से ब्रह्म वर्ष की भी गणना की गई है। परमात्मा का भी वर्ष, परमात्मा के भी दिन होते हैं।
ये सृष्टि जितने समय तक चल रही है ये परमात्मा का दिन है, और जो सृष्टि प्रलय अवस्था में रहती है वो ब्रह्म की, परमात्मा की रात्रि है। तो सृष्टि की उत्पत्ति, उसका चलना और उसका प्रलय होना, ये जो संपूर्ण काल है ये ब्रह्म का एक दिन कहलाता है। और इसको मानव वर्षों की दृष्टि से देखें तो ये सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक तो चलती है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय अवस्था में रहती है। कुल मिलाकर के 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष, मानव वर्ष की ये पूरी सृष्टि कहलाती है, और यही ब्रह्म का एक दिन है। हमारे को ये अपना 70, 80, 100 वर्ष का जीवन भी बड़ा लंबा प्रतीत होता है। गणनाकारों ने यहां पर अनेक युगों की गणना की है। हम भी बोलते रहते हैं अभी कलयुग चल रहा है, सतयुग की बात भी हम करते हैं। तो ये जो पूरा सृष्टि का काल है इसके अंदर 1000 चतुर्युगियां मानी गई हैं। जैसे अभी एक कलयुग चल रहा है तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग मिलाकर के एक चतुर्युगी मानी जाती है। और ऐसी ऐसी 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर माना जाता है। और चतुर्युगियों का काल भी गणना किया गया है। 43 लाख और 20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। हमको ये 100 वर्ष का जीवन भी बड़ा लंबा लगता है, और कुछ 1000 वर्ष पूर्व की कोई घटना हो, मकान हो, पुस्तक हो, तो हमको लगता है कितना पुराना है, कितना लंबा काल है। लेकिन एक चतुर्युगी का काल भी 43 लाख और 20,000 है। ऐसी ऐसी 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है, और इस सृष्टि में 14 मनवंतर होते हैं। यहां हम संकल्प पाठ पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है वैवस्वते मनवंतरे। सृष्टि के 14 मनवंतरों में से ये 7वां मनवंतर चल रहा है। 6 मनवंतर पहले हो चुके हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगियां हैं, और ये जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, उसमें अष्टाविंशतितमे कलियुगे 28वां कलियुग चल रहा है। 7वें मनवंतर के अभी और चतुर्युग बाकी हैं। अभी 28वां कलियुग चल रहा है। कुल मिलाकर के 71 चतुर्युगियां होंगी। आप कल्पना कीजिए, एक चतुर्युगी का काल 43 लाख 20,000 है। ऐसी ऐसी 1000 चतुर्युगियां हो तो सृष्टि का काल होता है, और इतना ही 1000 चतुर्युगी का प्रलय काल होता है। तो कुल मिलाकर के 2000 चतुर्युगियों का समय ये सृष्टि का पूरा काल है, 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष। और ये परमात्मा का एक दिन है, मात्र एक दिन है। 1000 चतुर्युगियों का दिन और 1000 चतुर्युगियों की रात, कुल मिलाकर के जो दिन रात मिला के जो दिन होता है, ये परमात्मा का एक दिन है। ऐसे ऐसे 360 दिन मिलाएं तो ब्रह्म का एक वर्ष बनता है। एक सृष्टि परमात्मा का एक दिन, और एक वर्ष में चूंकि 360 दिन होते हैं, तो 360 बार ये सृष्टि बने और बिगड़े, बने और बिगड़े, ये परमात्मा का एक वर्ष हुआ। और ऐसे ऐसे परमात्मा के 100 वर्ष, अर्थात 36,000 बार ये सृष्टि बने और प्रलय में जाए, ये परमात्मा के 100 वर्ष हुए। ये 100 ब्रह्म वर्ष हुए। और ये काल है मुक्ति का, इसे कहते हैं परांत काल। ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले। आप कल्पना करें ये कितना लंबा समय है। एक सृष्टि भी हमको अनंत काल की प्रतीत होती है। ऐसे 36,000 बार सृष्टि बने और प्रलय हो, ये मुक्ति का काल महर्षि दयानंद ने शास्त्रों के आधार पर हम सबको बताया। और इसकी अगर मानव वर्ष में हम गणना करें
तो गणना निकलती है 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष, ये मुक्ति का काल है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो इतने लंबे समय तक आत्मा मुक्ति के अंदर रहता है और उसके बाद में फिर से प्रभु कृपा से मानव शरीर में आता है ताकि फिर से यत्न करके मुक्ति को पा सके। हम सब ने भी न जाने कितनी बार, अनंत बार मुक्ति को भोगा है, मुक्ति से फिर आए हैं और इस बार फिर से हमारी यात्रा चल रही है मुक्ति को हम पा सकें। मुक्ति से लौटने और न लौटने के ऊपर अनेक विचार व्यक्तियों के अंदर रहते हैं। यदि हम इसी प्रकार मान लें कि मुक्ति से कोई लौट के नहीं आता तो ये संसार नहीं चल सकता। लेकिन प्रश्न ये फिर भी उठता है कि शास्त्रों में ये वाक्य क्यों लिख दिए गए कि वहां से कोई लौटता ही नहीं है। यहां भी कहा यस्मात् भूयो न जायते। तो चूंकि ये मुक्ति का काल इतना लंबा काल है, इतना लंबा काल है और इस बीच में आत्मा शरीर को धारण नहीं करता, इसलिए यहां कहा गया कि वो फिर से लौट करके नहीं आता। और ये भाषा के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दैनिक मजदूरी पर रखा जाए तो दैनिक मजदूरी कर रहा है, उसकी आजीविका दैनिक है, रोज काम करता है, रोज वेतन मिलता है, अस्थायी नौकरी है। किसी को कुछ महीने या साल की नौकरी मिले तो कहे अस्थायी नौकरी है, कच्ची नौकरी है। लेकिन यदि उसको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो कहते हैं कि इसको स्थायी नौकरी मिल गई, पक्की नौकरी मिल गई। तो क्या स्थायी नौकरी मिल गई इसका हम ये तात्पर्य लें कि पूरी जिंदगी भर के लिए मिल गई? उसका तात्पर्य है कि जब तक नौकरी का काल है 56 वर्ष, 58 वर्ष या 60 वर्ष या किसी देश में 70-72 वर्ष, जो काल निर्धारित है वहां तक अब उसको नौकरी पक्की हो गई है, स्थायी हो गई है। तो एक लंबे काल के लिए, निश्चित काल तक के लिए यदि नौकरी रहे तो हम स्थायी नौकरी कह देते हैं। इसी प्रकार से एक निश्चित समय तक आत्मा यदि जन्म मरण के चक्र से छूट जाए तो उसको कहा जाता है वो हमेशा के लिए जन्म मरण से छूट गया। और यही वैदिक सिद्धांत है, यही हमारे को समझना चाहिए। क्योंकि एक विशेष पुरुषार्थ से, विशेष स्थिति को बना करके मुक्ति को पाया गया है, एक निश्चित प्रयास से पाया गया है, तो उसका अनंत फल कभी नहीं हो सकता। अनेक व्यक्ति कहते हैं कि यदि मुक्ति से लौट करके ही आना है, फिर बंधन को पाना है, तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं हुई मुक्ति को पाना, फिर हम क्यों मुक्ति को पाएं? लेकिन मुक्ति का काल इतना लंबा है, इतना लंबा है कि वो हमारे लिए अनंत काल के समान है। इसलिए मुक्ति को हमें चाहना चाहिए, मुक्ति को पाना चाहिए। और इसीलिए यमाचार्य नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं। नचिकेता ने भी इसी मुक्ति के लिए संसार के समस्त भोगों को, ऐश्वर्यों को त्यागा और उसके मन में केवल मुक्ति और आत्मा और परमात्मा को जानने की इच्छा है।